एक बार फिर आप सभी का आज की शाम में स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। पवित्र आत्मा के कार्य आपकी और मेरी सोच से कहीं अलग है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कनिक मसीह जी मैं आपका स्वागत करता हूं। अनीशा मसीह जी मैं आपका स्वागत करता हूं। रेनू एली एक्का जी, सोफिया पटकी जी, अनूप सिन्हा लाल जी, आपका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। थॉमस वर्गीस जी, अजय जेकब भाई, टोनी, क्रिस भाई, अर्पिता जेकब जी, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। और ऐसे बहुत भी लोग हैं जो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में, इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे। हम सभी का, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए आज की शाम की आराधना को हम शुरुआत करें जो अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में है। खुदाबंद मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा, जब तक आपके कार्य हमारी जिंदगी में ना हो तब तक सब कुछ व्यर्थ है। हमें एक मन और एक आत्मा कीजिए। महत्व इस बात का नहीं है कि हम कौन हैं, महत्व इस बात का है कि हमारा स्वर्गीय परमेश्वर कौन है। आत्मिक साम्राज्य और सांसारिक साम्राज्य की कोई तुलना ही कहां है पिता। इस संसार में हम सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हम अपने प्राणों की हानि उठाएं तो हमें कोई भी लाभ कभी भी नहीं है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मैं इस गीत को आपके सामने रखता हूं। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया मुझसे कितना गहरा। जीसस हो ला 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 मा शोभोना, तेरे प्यार से बढ़कर और कोई प्यार नहीं। मेरे गुनाह के बदले खुदा जो तूने प्यार किया है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है, तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। जीसस
इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो, तेरा चेहरा मैं देखूं प्रभु मेरे। इससे पहले कि मेरी सांसें कम हो, तेरी इच्छा को जानूं प्रभु मेरे। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो, तेरा चेहरा मैं देखूं प्रभु मेरे। इससे पहले कि मेरी सांसें कम हो, तेरी इच्छा को जानूं प्रभु मेरे। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। यस प्रभु जी, तूने हमसे बड़ा गहरा प्यार किया है। तेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं, तेरे प्यार में कोई कसौटी नहीं। तेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं, तेरे प्यार में कोई कसौटी नहीं। मेरे माता से बढ़कर चाहा मुझे, माता से बढ़कर दुलारा मुझे। मेरी माता से बढ़कर चाहा मुझे, माता से बढ़कर दुलारा मुझे। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। तेरा प्यार है सबसे अलग, तेरा प्यार मीठा है। तेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। मेरे गुनाह के बदले मेरे यीशु तूने प्यार किया कितना गहरा। तूने प्यार किया कितना गहरा, तूने प्यार किया कितना गहरा। उस परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर और कोई दूसरा प्रेम कहाँ है। उसने हमें अपनी माता के गर्भ से रचा और अद्भुत कल्पनाओं और अद्भुत युक्तियों से उसने हमें जन्म दिया। उस खुदा ने, उसके प्रेम से बढ़कर और कोई दूसरा प्रेम है ही नहीं। मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसकी आत्मा का भी धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उसकी सामर्थ आपके और मेरे लिए है। पवित्र आत्मा का कार्य। यदि आपने ये सोच लिया कि आपकी आत्मिक जिंदगी आपके वचन को पढ़ने से परिपूर्ण हो गई, आपकी आराधना से परिपूर्ण हो गई, आपकी प्रार्थना से पूर्ण हो गई, तो पवित्र आत्मा तो एक बात हमेशा कहता आया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। और इसके बगैर हमारा प्रारंभ ही नहीं होता है, क्योंकि इस संसार की जिंदगी और आत्मिक जिंदगी में जमीन और आसमान का अंतर है। बहुत अलग है आत्मिक जिंदगी और आत्मा के साथ चलना, परमेश्वर की इच्छाओं में चलना, परमेश्वर की योजनाओं में चलना। और इसीलिए परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए हमें अपनी समझ को सबसे पहले छोड़ना होता है। खुदा के लोगों, इतने वर्षों की सेवकाई से मैंने अपने परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को समझा है, जाना है, और उस परमेश्वर को बहुत करीब से मुझे जानने का मौका मिला। और मेरे पास
सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ वो संगति है जो उसकी आत्मा के साथ मैं हर दिन जीता हूं। और मैं कभी भी मनुष्यों के हिसाब से और मनुष्यों की कल्पनाओं में और मनुष्यों की अभिलाषाओं में कार्य नहीं करता। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि परमेश्वर इस संसार की चीजों को आपसे महरूम रखता है, क्योंकि ये पृथ्वी तो उसके पैरों की चौकी है और परमेश्वर अपने लोगों को अपने स्वर्ग से आशीष देना चाहता है। और उसने मनुष्य को इस उद्देश्य से ही बनाया था कि वो इस पृथ्वी पर अधिकार रखे और इस पर पूरी तरह से आनंद को उठाए। आपकी जिंदगी आनंद के लिए बनाई गई है, आपकी जिंदगी शांति के लिए बनाई गई है, आपकी जिंदगी आशीष के लिए बनाई गई है। लेकिन वो आनंद संसार के आनंद से अलग है, वो शांति संसार के शांति से अलग है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने एक सच्चाई आपके और मेरे बीच में कही थी ना कि मैं ऐसी शांति तुम्हें देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। इसका मतलब वो स्वर्ग से आने वाली आशीष, स्वर्ग से आने वाली शांति, स्वर्ग से आने वाला सुकून और स्वर्ग की योजनाएं और इस संसार की योजनाओं में जमीन और आसमान का अंतर है। और इसीलिए हमारा प्रचार लूसीफर के विरोध में है, सीधे सीधे लूसीफर और उसकी उन आत्माओं के विरोध में जो स्वर्ग से मेरे परमेश्वर के सिंहासन के सामने से गिराए गए। और हमारे परमेश्वर ने हमें चुनकर एक योद्धा के रूप में चुना है। और आप भी हो अपने परमेश्वर के योद्धा, क्योंकि आप भी तो वही मनुष्य हो जो मैं हूं। मुझे भी उसने अपने स्वरूप और समानता की जिंदगी दी और आपको भी स्वरूप और समानता की जिंदगी दी। फर्क कहां है? फर्क सिर्फ यह है कि आत्मा की सुनो और आत्मा की सुनो और आत्मा की सुनो। परमेश्वर के कलाम पर चलो, परमेश्वर के कलाम पर चलो और परमेश्वर के कलाम पर चलो। अपनी समझ और अपनी बुद्धि को वहीं पर छोड़ दीजिए जिस जगह पर वो आई है, क्योंकि आप ही तो अपने सबसे बड़े विरोधी ठहर सकते हो। आपकी अपनी समझ, अपनी योग्यता, अपनी समझ। इसीलिए पवित्र आत्मा हमेशा इस बात से मुझे शुरुआत कराता है कि मैं इस सच्चाई को आपके सामने रखूं कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। आज के शाम के लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि अद्भुत रीति से उसने मुझे यह विषय दिया, पवित्र आत्मा का कार्य। मैंने कहा कि प्रभु, पवित्र आत्मा पर तो मैंने बहुत से प्रचार किए हैं, आत्मिक जिंदगी पर भी मैंने बहुत प्रचार किए हैं, तेरे वचन पर भी हमने प्रचार किया और कल की शाम ही हमने परमेश्वर का वचन पूरा है इस बात पर प्रचार किया। हरियाणा से भाई अजय का मुझे कॉल आया और काफी देर हमने बातें की और साथ में हमने प्रार्थना भी करी आज की शाम। और प्रभु हमें अपने 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 शरीर से, हमारे वातावरण से नहीं देखता। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग है। हमारा प्रचार तो केवल इस वचन के अंदर से होगा। और हमने बहुत सी आत्मिक बातों को आपस में चर्चा किया और सबसे बढ़कर एक मन होकर, वो हरियाणा की किसी शहर से हैं और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ पे बैठा हूं, लेकिन खुदा ने उस वक्त एक ही आत्मा से हमें बांधा और इसलिए हम सबकी सम्मिलित प्रार्थना अकेला एक के बराबर और 2-10,000 के बराबर उनकी जिंदगी में प्रार्थना का उत्तर बहुत शीघ्र ही आने वाला है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपनी दृष्टि अपने जीवते परमेश्वर पर उठाया और पवित्र आत्मा के कार्यों को अपनी जिंदगी में आने का मौका दिया। अब हमें इस गहराई को समझना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का मिलना या पवित्र आत्मा का प्राप्त करना और पवित्र आत्मा के कार्य में क्या अंतर है। पहले मैं इन सारी चीजों को एक ही समझता था, लेकिन आज की शाम परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर लेकर गया जब यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद और जब वो कब्र से जिंदा हुए। वो 40 दिनों तक इस संसार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिखाई दिए। ये सुसमाचार की किताब में है। और ये प्रचार उन लोगों के लिए नहीं है जो खुदा के वचन पर विश्वास और भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये खुदा का वचन जो मेरे हाथों में है और जिस प्रचार को मैं आपके सामने कर रहा हूं, जिन शब्दों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो इस संसार
के शब्द नहीं है। एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझ लीजिए कि जो प्रचार पवित्र आत्मा देता है वो प्रचार अपने वचन के माध्यम से उसके अंदर से ही देता है। और ये पवित्र शास्त्र बाइबिल संसार की किताब बिल्कुल भी नहीं है, संसार की किताब नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। तो फिर इसके शब्द भी संसार के नहीं है और इसकी बातें भी संसार की नहीं है और इसके अर्थ भी संसार के लिए नहीं है। तो फिर कहां की बातें हैं? आत्मिक साम्राज्य की। तो फिर इसको समझने के लिए किसकी आवश्यकता है हमें? उसी पवित्र आत्मा की जिसकी प्रेरणा से यह बना। इसीलिए तो पवित्र आत्मा सबसे पहले एक ही बात कहता है आपसे और मुझसे कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। कुछ डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि लाइव पे कोई भी चीजें मेरे नियंत्रण में पूरी तरह से नहीं होती और मैं केवल पवित्र आत्मा के साथ आपके सामने आता हूं। मेरे साथ ना कोई टीम है ना कोई है, परंतु मेरे खुदा का आत्मा मेरे साथ निरंतर है और इसलिए उसका वचन, उसका सुसमाचार कभी भी नहीं रुकता। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि चाहे वो कैमरे हो, चाहे ऑडियो विजुअल हो, चाहे ये बैकग्राउंड हो, चाहे सारी बातें हो, हमें एक साथ और आपसे उन बातों को कहते हुए मुझे करना पड़ता है। ये जान के रखिए, मेरे पास कोई भी वचन नहीं होता सिवाय मेरे खुदा की आत्मा के, और मेरी तैयारी सिर्फ एक होती है कि प्रभु तू कह कि तू मुझसे कौन सी बातों को कहना चाहता है। और वो परमेश्वर उन बातों को कहता है अपने लोगों के लिए जो उसकी ओर से उसने हमारे लिए नियुक्त करके रखी है। आज की शाम उन गहराइयों पर पवित्र आत्मा मुझे लेकर गया जो उसकी ओर से थी, और वो गहराई एक ही बात पर थी कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, पवित्र आत्मा के कार्य क्या है। तो फिर पवित्र आत्मा का मिलना और पवित्र आत्मा के कार्य करने में क्या कोई अंतर है? बहुत है। जब यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए जहां पर थोमा भी था, उस जगह पर थोमा ने कहा कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। कितनी अजीब बात है। वो थोमा जिसने परमेश्वर के कार्य को यीशु मसीह के माध्यम से देखा। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम तो मुझे देखते हो, लेकिन धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा परंतु फिर भी विश्वास करते हैं। और धन्य होने का मतलब है नए यरूशलेम में प्रवेश करने वाले लोग, वही धन्य है। इसलिए कितनी छोटी सी बात खुदा ने कही और चाहा है आपसे कि केवल आपका विश्वास उस खुदा के कलाम पर ले आओ तो हम धर्मी और धन्य ठहरेंगे। और मात्र विश्वास करने के द्वारा हम नए यरूशलेम तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा हमेशा कहता है कि ये बातें इस संसार की नहीं हैं और इसलिए इनके शब्द भी इस संसार के नहीं होंगे और उनका अर्थ भी इस संसार का नहीं होगा। यही सबसे पहली भिन्नता है कि आत्मिक जीवन में आने के लिए आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता लेना ही होगा। लेकिन केवल पवित्र आत्मा को प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना ही पर्याप्त नहीं है, केवल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार की किताब में आज पवित्र आत्मा मुझे उस जगह पर लेकर गया जब यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रकट हुए अपने जिंदा होने के बाद, जब वो 40 दिनों तक इस पृथ्वी पर थे। और जब वो आए और उन्होंने रोटी तोड़ी और उसके तरीकों को देखकर, उसकी प्रार्थना को देखकर चेले उसे पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि अब लूसीफर के फन को कुचलने के बाद यीशु मसीह की देह मरियम की देह से निकलने वाली देह नहीं थी, परंतु अब वो एक आत्मिक देह में थे। और इसलिए संसार की आंखें उनकी आत्मिक देह को पहचान नहीं पाई। यही तो भेद है कि
हम जब आत्मिक होते हैं और जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, उसी वक्त से स्वर्ग में हमारे लिए एक आत्मिक देह की व्यवस्था कर दी जाती है। और इसके लिए यीशु मसीह का रक्त ही एक माध्यम है कि उससे धुलने के बाद ही वो आत्मिक देह हमें मिल सकती है, क्योंकि आदम और हवा के पाप करने के द्वारा हमारे बिना जाने ही वचन के अनुसार कि सबने पाप किया है और सब महिमा से रहित हैं, यस हम शरीर में ही पाप के साथ उत्पन्न होते हैं। लेकिन मेरा प्रचार ये नहीं है, मेरा प्रचार है पवित्र आत्मा का कार्य। यदि हम में से बहुत लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाकर ही ये सोचा कि परमेश्वर के साथ उनकी आत्मिक सहभागिता प्रारंभ हो गई है, तो ये गलत है। यदि आप कोई आत्मिक कार्य करने के बाद इस बात को सोचते हो कि आपकी जिंदगी एक आत्मिक जिंदगी है, तो वो भी गलत है। यदि किसी जगह पर आपको आत्मा का अभिषेक हुआ और आपके शरीर में वो पवित्र आत्मा ने अपना स्थान लिया, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, चाहे खुदा के कोई लोगों के बीच की उपस्थिति हो, या चर्च या कलीसिया की जगह हो, या आपके स्वयं की प्रार्थना के रूप में हो, तो इस बात को हमेशा समझिएगा कि पवित्र आत्मा का मिलना, पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा के कार्य में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। एक बार फिर से, पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा का मिलना और पवित्र आत्मा का कार्य हमारी जिंदगी के द्वारा होना और हमारी जिंदगी में होना, दोनों बातें। हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का कार्य होना और हमारी जिंदगी से पवित्र आत्मा का कार्य होना, दोनों में अंतर है। हमारी जिंदगी में जब पवित्र आत्मा का कार्य होता है तो वो हमारे लिए, हमारी आत्मा और हमारे शरीर और हमारी उन योजनाओं के लिए होता है जो परमेश्वर ने आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही अपने विचारों में किया है। लेकिन किसी भी कारण से, चाहे वो आत्मा जब परमेश्वर के साम्राज्य की बातों को नहीं समझती या परमेश्वर के साम्राज्य के आया आत्मिक जिंदगी से दूर होती है, तब तक, जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर ना हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद पवित्र आत्मा का कार्य उसकी जिंदगी में जब तक प्रारंभ ना हो जाए, तब तक वो स्वर्गीय साम्राज्य से जुड़ा हुआ नहीं होता। एक कनेक्शन तो जुड़ा है, लेकिन कार्य का प्रारंभ, कम्युनिकेशन का प्रारंभ, संचार का प्रारंभ नहीं होता। यदि हम कोई कनेक्शन ले या ये इंटरनेट कनेक्शन मैं लूं, तो केवल लाइन खींचने से और मॉडेम के लगाने से मेरा नेट चलेगा नहीं, लेकिन अब उस नेटवर्किंग की सारी चीजों को हमें क्रियान्वित करना पड़ेगा, उन्हें ऑन करना पड़ेगा। और यही तरीका है कि जब यीशु मसीह उन चेलों के बीच में आए, उन्होंने एक चीज कही। जब थोमा ने उसके हाथ को देखकर जान लिया, तब उसने कहा कि हाँ प्रभु, ये तो तू ही है। और उसके बाद यीशु मसीह ने एक चीज कही। उन्होंने वचन के, यदि सुसमाचार की किताब के चारों सुसमाचार में आप जाएंगे तो यीशु मसीह ने हर जगह पर यही लिखा हुआ है कि उसने अपने चेलों पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा लो। हर सुसमाचार की चारों किताबों में जब जाएंगे तब ये बातें आपको पता लगेगी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों अर्थात उन प्रेरितों, उस समय वो प्रेरित नहीं कहलाए थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक वो प्रेरित बने ही नहीं थे। उस समय उन्हें पवित्र आत्मा खुद पवित्र परमेश्वर के बेटे के द्वारा मिला। पवित्र आत्मा उसी वक्त मिला जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि फूंका और कहा कि लो पवित्र आत्मा लो। ये अभिषेक था उनके ऊपर, लेकिन उस वक्त वचन उन्हें प्रेरित नहीं कहता है, जबकि पवित्र आत्मा उनके साथ आ चुका था। वो यीशु मसीह के साथ सेवकाई कर चुके थे। यीशु मसीह की सेवा के साथ उन चेलों की भी सेवा हुई। यीशु मसीह के साथ वो हर दिन चलते रहे, फिरते रहे और उसकी सामर्थ को प्रकट करते रहे। परमेश्वर के साम्राज्य की बातों को लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने मदद भी की, लेकिन तब तक वो प्रेरित नहीं कहलाए थे। प्रेरित कब कहलाए? जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और उन्होंने एक बात कही कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। फिर
दोनों में अंतर है ना, बड़े भेद हैं। मैंने कहा कि प्रभु ये बातें मुझे समझ नहीं आई। जब यीशु नासरी आपने अपने चेलों पर पहले ही फूका उस कमरे पर, जब आप स्वर्ग में चढ़ाए ही नहीं गए थे, आपने अपने प्राण को त्यागा, लूसीफर के फन को कुचला और वो कब्र से एक नए शरीर में आप जिंदा हुए और आप अपने चेलों के पास आए और उन्हें कहा कि लो पवित्र आत्मा लो। फिर जब आप स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे, उस वक्त आपने ये बातें क्यों कही मेरे पिता कि ये मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊंगा तब तक वो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए नहीं आएगा। इसका मतलब जब आपने अपने चेलों को कहा और उन पर फूका, तो क्या पवित्र आत्मा उस वक्त नहीं था? इस बातों के कहने के साथ ही यीशु नासरी की आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों मुझसे बातें करने लगे, और ये बातें आपसे भी वो करेगी। एक आत्मिक जिंदगी में तो आइए, हर बातों का उत्तर जो आत्मिक रूप से पूछा जाएगा उसका उत्तर आत्मिक रूप से आपको मिलता है, लेकिन संसार के ज्ञान में कही गई बातें और संसार के ज्ञान में समझी हुई बातों का उत्तर स्वर्ग कभी भी नहीं देता, कभी भी नहीं देता, क्योंकि दो स्वामियों की सेवा स्वर्ग और इस संसार का मेल नहीं है। स्वर्ग की बातों को समझने के लिए आपको आत्मा में और आत्मा की सहायता को लेना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने फूका, पवित्र आत्मा उन्हें उसी वक्त मिल गया। पवित्र आत्मा ने भी कहा जब खुदा ने मुझे इन्हें दिया उसी वक्त मैं इन्हें मिल गया। पर उतरने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के कार्यों का आपकी जिंदगी में या आपकी जिंदगी के माध्यम से कार्यों का प्रारंभ होना, बड़ा अर्थ यही है। यदि आप समझ पा रहे हैं तो समझिए, पवित्र आत्मा को मिलने से, उसके अभिषेक को प्राप्त करने से पवित्र आत्मा के कार्य नहीं होते, लेकिन पवित्र आत्मा के उतरने से अर्थात उसके कार्यों के प्रारंभ होने से पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व आपकी सहायता के साथ चलेगा और तब आप साम्राज्य से जुड़ोगे, स्वर्ग के साम्राज्य से। इसलिए बातें तो बहुत हैं और इसीलिए खुदा के वचन ने एक बात कही है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। तो बुलाए हुए कौन हैं? बुलाए हुए वो लोग जो आत्मा का अभिषेक तो पाते हैं, जो आत्मा को तो पाते हैं, लेकिन उस आत्मा को अपने ही जगह पर वो रखे रहते हैं, उस आत्मा को उपयोग नहीं करते, उस आत्मा को कार्य करने का मौका ना तो खुद की जिंदगी में देते हैं ना दूसरों की जिंदगी में। तो फिर ऐसे अभिषेक का मतलब कुछ भी नहीं। वो लूसीफर आएगा और एक दिन उसे चुरा कर ले जाएगा, और ये अभिषेक वैसा ही है जो खुदा की आत्मा आपको मिली, लेकिन आपको चट्टान के ऊपर उसे रख दिया और वो कभी भी आपके पास से चली जाएगी, कभी भी चली जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा के कार्य का मतलब है आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का प्रारंभ होना, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की सहायता का आना। पाने से कुछ नहीं, आपके घर के सामने आप हजारों गाड़ियां खरीद के रख लें, लेकिन यदि आपने उन्हें चलाया नहीं तो उन गाड़ियों का क्या लाभ? आपके हर कमरों में आप एसी लगा लो, लेकिन यदि उस एसी को आपने उपयोग नहीं किया तो उस एसी का क्या लाभ? आपके पास हजारों कपड़े आप ले लो, लेकिन यदि उन कपड़ों को सही तरीके से सही समय पे आपने पहना नहीं तो फिर क्या लाभ? हर बात का एक वक्त है, और इसीलिए खुदा ने बड़ी स्पष्टता के साथ आपको कहा है कि हर बात का एक वक्त है, बोने का भी वक्त है और काटने का भी वक्त है। पवित्र आत्मा के अभिषेक का भी एक वक्त है, पवित्र आत्मा के कार्यों को अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी के माध्यम से दूसरी जिंदगियों में कार्य करने का भी एक वक्त है, वरना आत्मा आपके ऊपर से उठा लिया जाएगा, अभिषेक आपके ऊपर से उठा लिया जाएगा। इसलिए केवल अभिषेक को पाना ही नहीं, अभिषेक को इस्तेमाल करना है, अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल करने देना है, और अपनी जिंदगी के माध्यम से पवित्र आत्मा को औरों की जिंदगी में भी काम करने देना है। और इसीलिए इसी को तो कहते हैं बहाव पवित्र आत्मा का और कार्य पवित्र आत्मा का। इसलिए महत्व यह है कि पवित्र आत्मा के कार्य आपकी जिंदगी में प्रारंभ होते ही कि नहीं है। न्यायियों की किताब उसके 6वें अध्याय में मैं आपको लेकर चलूं तो वहां गिदोन एक ऐसा सामान्य सा लड़का था जिसके पास कोई ज्यादा शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? आपको यदि यह लगता है ना कि केवल पिंतेकुस्त के दिन ही पवित्र आत्मा उतरा, तो यह आपकी एक गलत धारणा है, असत्य है। पवित्र आत्मा तो खुदा के आत्मा के साथ ही था। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के पहले ही अध्याय में जब आएंगे तो वहां लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और पवित्र परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्या
क्या मैं वचन से बाहर हूं? बहुत से लोग, बहुत से प्रचार और बहुत सी समझ ये होती है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक समय पिता का युग था, वो सीने के पर्वत पर उतरा करता था, वो वाचा के संदूक के बीच में उतरा करता था, वो सुलेमान के मंदिर पर उतरा करता था, फिर यीशु मसीह मरियम की कोख से आए और पवित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो मेरे लिए बलिदान हुए। ये सारी बातें सही है, लेकिन बहुतेरे ये बात को ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा का युग प्रारंभ हुआ और वो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय से लेकर उस बातों को जब चेले प्रेरित कहलाए और अंताकिया में सबसे पहले वो मसीही कहलाए, अर्थात पवित्र आत्मा उन पर उतरा, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। खुदा का सिंहासन और यीशु नासरी पहले से ही है। अन्यथा दानियेल के समय में जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो 7 गुना बेलतशस्सर राजा के द्वारा 7 गुना भटकाई गई भट्टी के बीच में डाले गए, तो वहां चौथा कौन दिखाई दिया उस राजा को? किसी को नहीं, उसे ही जिसने परमेश्वर के लोगों को उंगली उठाई, जिसने परमेश्वर के लोगों को पकड़ना चाहा, जिसने परमेश्वर के लोगों को जलाना चाहा। कौन है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ठहर सकता है? आपकी सुरक्षा आपका पिता करता है, आपकी सुरक्षा आपको भेजने वाला परमेश्वर करता है। मेरा परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, मेरे भविष्य की सुरक्षा करना जानता है। और कहीं मनुष्यों की बड़ी भीड़ से मेरे लिए एक पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। एक ही पवित्र आत्मा मेरे लिए पर्याप्त है और आपके लिए, और खुदा का एक दूत ही आपकी सुरक्षा करने में सक्षम है। परमेश्वर की एक वाणी आपको सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है। फिर जब यीशु नासरी मरियम की कोख से उत्पन्न हुआ तो दानियेल के समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ मनुष्य का पुत्र सा उस राजा को कौन दिखाई दिया? यीशु मसीह पहले से ही है। जब से आकाश और पृथ्वी की रचना भी नहीं हुई और पवित्र परमेश्वर का सिंहासन है, तब से पिता का पुत्र यीशु नासरी पहले से है। और इसलिए यीशु नासरी दानियेल के समय में भी था। और पवित्र आत्मा पहले से ही है, क्योंकि उत्पत्ति की पहले ही किताब में आप जाइए ना कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो फिर ये कार्य कब हुए? पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की सुरक्षा और पवित्र आत्मा के युग का प्रारंभ होना, पवित्र आत्मा के कार्यों का प्रारंभ होने में जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के युग में तो है, लेकिन हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का कार्य का होना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी के माध्यम से पवित्र आत्मा का कार्य होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा एक आत्मा है, वो शरीर का नहीं, लेकिन वो आत्मिक शरीर का है और वैसा ही व्यक्तित्व है जैसा एक व्यक्ति आपके और मेरे साथ रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा सामर्थी, सबसे ज्यादा ताकतवर ऐसी आत्मा के कार्यों को छोड़कर हमने मनुष्यों के बीच में अपनी जिंदगी का सौदा कैसे कर लिया? मनुष्य की अभिलाषाओं के लिए हमने कैसे अपना सौदा कर लिया? उन चीजों के लिए जो इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। न्याय का दिन जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये सारी बातें जो आप पाओगे केवल कुछ वर्षों के बाद, आपके शरीर के समाप्त होने के साथ आपका सब कुछ चला गया। तो सही कार्य क्या है? आत्मा की समझ क्या है? एक आत्मिक जिंदगी क्या है? पवित्र 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 आत्मा के कार्यों को और आत्मिक जिंदगी से जुड़ना, ये आत्मिक जिंदगी से जुड़ना इस संसार में आपको कुछ खोने नहीं देगा, परंतु इस संसार में आपको 4 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, हजारों गुना आशीषों को लेकर आएगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए चिंता करते हैं? मनुष्यों का आसरा करना व्यर्थ है। अपने खुदा की वेदी के सामने घुटने टेकें और कहें, प्रभु मेरे बच्चों को तो तूने मेरी गर्भ में दिया है, तूने हमारे बीच में दिया है, इनका लालन पालन करने वाला केवल परमेश्वर तू है, अभिषेक तेरा है, इनकी जिंदगी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और क्यों नहीं, स्वर्ग अपना कार्य करेगा, क्योंकि ये प्रार्थना पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं, पवित्र आत्मा के कार्यों को आपकी जिंदगी, आपके परिवार पर लेकर आएगी। पवित्र आत्मा तो पहले से ही है, वरना
वो गिदोन जो न्याययोग 6 और 34 में है। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब एबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। जब पवित्र आत्मा पेंतीकुष्ट के दिन उतरा तो फिर ये कौन सी आत्मा थी जो गिदोन में समाई? इसका मतलब वो पवित्र आत्मा का अस्तित्व तो पहले से ही है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति पहले से ही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पहले से ही लोगों को मिलती रही है और मिलती रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा अभिषेक और समय अब है। जो पवित्र आत्मा जो पहले ही लोगों को बड़ी सामर्थ की आत्मा दिलाता था, किसने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा? किसने मिस्र में 10 विपत्तियां दिखाई? पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। लोगों ने जो सामर्थ के काम किए, किसने गिदोन की शहरपना, किसने यरीहो की शहरपना को गिराया? पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। किसने अमालेकियों की समस्त सेना को नाश कर दिया? पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। किसने यरदन को रोक दिया? पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। क्योंकि गिदोन में सामर्थ किसकी समाई? पवित्र आत्मा की। और मात्र 300 लोगों ने अनगिनत सेनाओं से बिना लड़े उन पर विजय को प्राप्त किया। कितनी अधिक सामर्थ ये वचन। इसलिए हमने प्रारंभ किया कि खुदा का आत्मिक कलाम इस संसार की समझ के लिए नहीं है और इस संसार की समझ में समझा भी नहीं जाता। यह आत्मिक है और आत्मा के तौर पर ही खाया और पिया जाता है और आत्मा के द्वारा ही समझा जाता है और आत्मा ही योग्य शिक्षक है। वही शिक्षक जिसने इसे लिखा और वो सेत में फ्री में आपके पास है। इसलिए नरसिंगे को फूकने से ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उन इस्राएलियों की सुरक्षा के लिए उतर गई। और फिर दूसरी जगह मैं फिर से आपको लेकर जाता हूं। आइए, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसके 14वें में। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। कुछ भेद है ना? जैसे पवित्र आत्मा आपको मिलता है, जैसे खुदा का अभिषेक आपको मिलता है, पवित्र आत्मा के कार्य आपकी जिंदगी में होते हैं। लेकिन सतर्क रहें, सतर्क रहें। वो अभिषेक और पवित्र आत्मा के कार्य आपकी जिंदगी से दूर भी हो सकते हैं। इसीलिए तो पवित्र उसने कहा कि व्यवस्था की ये पुस्तक नित्य तेरे चित्त में बनी रहे हमेशा। जो कल हमने प्रचार किया था, क्या है? कौन सी ऐसी आत्मा? परमेश्वर ने शाऊल को अपनी प्रजा पर अभिषेक देकर, यशायाह के माध्यम से अभिषेक देकर उसने उसे अपने इस्राएलियों का राजा घोषित किया। लेकिन जिस वक्त शाऊल ने अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझ लिया, उसने परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के जन को छोटा समझा। जबकि परमेश्वर के लोग शरीर की अवस्था में, पद में नहीं, परमेश्वर की आत्मा से परखे जाते हैं। परमेश्वर के लोग इस संसार के रूप में आपको दिखाई तो देंगे, लेकिन उनका अस्तित्व, उनका पद, उनकी ताकत, उनकी सामर्थ संसार के समान नहीं होती, परंतु वो स्वर्गीय सामर्थ को लेकर आते हैं। लेकिन कब? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर के सामने वेदी खुद जला दी, परमेश्वर के सामने अग्नि खुद जलाई। तुम हो राजा तो हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर परमेश्वर और उसका वो प्रतिनिधि था जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था। और इसीलिए शाऊल पर से यहोवा की आत्मा उठ गई, परमेश्वर का अभिषेक चला गया। इसका मतलब पहला शमूएल उसका 16वां और उसका 14वां कुछ बातों को आपको समझा रहा है कि पवित्र आत्मा को पाने के बाद, पवित्र आत्मा के कार्य को शुरू होने के बाद भी निरंतर उस पवित्र आत्मा को महिमा, उस पवित्र आत्मा को उन्नति, उस पवित्र आत्मा को ही प्राथमिकता, उस पवित्र आत्मा को ही सुनना, उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलना ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर अपना अभिषेक और अपना ज्ञान और कहीं नहीं देता, उसके अनुसार। क्योंकि हम दास हैं और वो स्वामी है, इसलिए दास अपने मन से बातों को कैसे तय करेगा? इसलिए यदि आपने प्रचार अपने मन से तय कर लिया, आपने शब्द अपने मन से तय कर लिए, आपने खुदा का कलाम अपने मन से तय किया और फिर ये कहा कि ये खुदा का वचन है, तो आप मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। और पवित्र आत्मा का उपहास उड़ाना हुआ कि आपने अपने मन, अपने शब्दों को तो खुदा के वचन के रूप में लोगों के सामने रखा, लेकिन वो कभी भी स्वर्गीय मन्ना
था या पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं था, वो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं था, इसलिए आपने पवित्र सिंहासन के सामने मनुष्य होने के नाते भी उसे चुनौती दे दिया। परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर से हट जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा। यस, और इसीलिए दाऊद क्यों कहता है कि प्रभु सब हो जाए लेकिन तेरी आत्मा मुझसे दूर ना हो। यह उसकी प्रार्थना है, वो दाऊद की जिसके पास सब कुछ था। उसने कहा मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्यों उसे भूख थी? उसके पास तो धन था, उसके पास वैभव था, उसके पास समस्त आशीषें थी, लेकिन उसे मालूम है कि जब तक पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं रहेगा तब तक उसके कार्य एक मनुष्य के कार्य में होंगे, और जब तक उसके कार्य मनुष्य के कार्य में होंगे परमेश्वर के कार्य उसकी जिंदगी में नहीं होंगे। उसे पता था कि जंगल में भागने वाला और यिशै के बेटों में से सबसे 11वें नंबर का वो बेटा इसलिए इस्राएल का राजा बनाया गया कि पवित्र आत्मा के कार्य उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने चुनाव करके उसे दिया था कि वो पवित्र आत्मा को ले और पवित्र आत्मा की सहायता से इस्राएलियों के लिए राजा ठहरे और इस्राएलियों की और उसके अपने लोगों की, उसके अपनी संतानों की देखभाल करे। इतने गहरे अभिषेक और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को हमने ऐसे ही क्यों टाल दिया? क्यों टाला आपने? क्यों टाला? अभी तक यदि आप टालते आए हो तो अभी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हो, लेकिन यदि उसके कार्य प्रारंभ नहीं किए तो कहिए अधूरा है, कोई भी प्रतिफल नहीं, कुछ भी प्रतिफल नहीं। लेकिन अब परमेश्वर न्याय करने से पहले उसका प्रेम ही है, इस प्रेम की वजह से वो आपको उस सच्चाई को, उन गहराइयों को बताना चाहता है ताकि आपका अभिषेक व्यर्थ ना जाए। वो नहीं चाहता कि शाऊल के पास जो अभिषेक उसने दिया था, शाऊल को जो आत्मा दी थी, वैसे ही आपको दी गई आत्मा वो वापस ले ले, और ये संभव है। इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी घमंड को मत लगाइएगा। लूसीफर बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक है, क्योंकि वो चालाकियों और धूर्तता का ही तो आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा कि जितने भी प्राणी इस संसार में थे उनमें से सबसे अधिक धूर्त सर्प था। ये उत्पत्ति की किताब में जाकर देखिए कि सबसे ज्यादा धूर्त उसने सर्प को अर्थात लूसीफर को ही बताया है, क्योंकि लूसीफर ने उस सर्प के रूप में ही आया और पवित्र परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा धूर्त सर्प ही है समस्त प्राणियों में। इसका मतलब वो लूसीफर बहुत चालाक है। उसकी धूर्तता को समझिए। धूर्तता समय सामने नहीं की जाती, धूर्तता तो पीठ के पीछे और आंखों के पीछे की जाती है। धूर्तता में षड्यंत्र होता है, धूर्तता में चालाकियां होती है, धूर्तता में आपकी हानि के विचार होते हैं, और बहुत से लोग धूर्त इसलिए कहलाते हैं कि सामने उनकी जिंदगी, सामने उनका चेहरा आपका हितैषी, लेकिन पीठ पीछे वो धूर्तता और चालाकी के साथ आपकी आत्मा को मार देना चाहता है। चालाक बने। इसीलिए दाऊद ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। इसलिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा के कार्य आपकी जिंदगी में बिना हुए कहीं वापस ना हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा ही है जिसके कार्य प्रारंभ होने से आपके संसार के कार्य भी पूरे होते हैं और आत्मिक साम्राज्य के कार्य भी पूरे होते हैं। अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। इस संसार के रिश्तों की चिंता मत करें, इस संसार के उन जिंदगियों की चिंता मत करें। बड़ा अभिषेक और बड़ा प्रतिफल हमारे लिए है जो परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं। देखिए ना, अय्यूब की किताब में उसके 33वें और उसके 4 में खुदा का वचन कहता है, मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। वही पवित्र आत्मा, उसने आपको बनाया और उसी के द्वारा आपको जिंदगी मिली है। इसका मतलब यदि वो पवित्र आत्मा के कार्य आपकी जिंदगी में नहीं हुए, मतलब अभिषेक को पाने के बाद शाऊल की तरह वो आत्मा आपको छोड़कर जा सकता है, क्योंकि आपने बुलाए जाने को तो सिद्ध किया लेकिन चुने जाने को सिद्ध नहीं किया। मैंने भी बहुत नानुकुर किया और 6-6 साल मैंने परमेश्वर की से वादा करके भी मैं अपने मन को करता रहा, लेकिन अंततः परमेश्वर की आत्मा और उसकी प्रेम ने मुझे खींचा। और आज मैं रोता इसलिए हूं, रोता इसलिए नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ आए, मेरे आंसू इसलिए नहीं बहते, मेरी गवाहियों के समय मेरा गला इसलिए नहीं रूंधता कि मुझे दुख है, परंतु मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि परमेश्वर ने उससे दूर होने के बावजूद भी अपने पवित्र आत्मा का जो अभिषेक मुझे दिया था मेरे अंदर ठहरा कर रखा 6 से 9 वर्षों तक। क्योंकि
क्योंकि मैंने उसके कार्य को अपनी जिंदगी में प्रारंभ होने ही नहीं दिया। लेकिन कितना प्रेम था कि उतने उतने वर्ष उसने उस आत्मा को मुझसे वापस नहीं लिया, उस अभिषेक को मुझसे वापस नहीं लिया। इसीलिए अब वो हमारे पास अभी भी आपको मौका देता है। यदि आपके पास अभिषेक है तो अभी उस अभिषेक को कहे, पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करना प्रारंभ कर। सबसे पहले अपनी जिंदगी में उससे काम करने दीजिए, तब वो आपकी जिंदगी से दूसरों की जिंदगी में काम करना प्रारंभ करेगा। वरना चुना जाना कभी भी नहीं हो पाएगा। और जो चुने नहीं जाएंगे वो धर्म के काम तो कर सकते हैं, बुलाए हुए भी लूसीफर के साथ अनंत काल की जिंदगी में जाएंगे। इसलिए ये नए यरूशलेम का प्रचार है। मैंने रो रो कर अपने खुदा से मांगा कि प्रभु तेरे वचन में तो इतनी गहराइयां हैं कि पूरी जिंदगी में उसका प्रचार नहीं कर पाऊंगा। मेरी अंतिम सांसों तक तो तेरा एक अध्याय भी मैं प्रचार नहीं कर सकता, इतनी गहराइयां हैं। मैं खुदा के लोगों, समय की पाबंदी की वजह से मैं उन गहराइयों तक आपको पूरी तरह से नहीं ले जा पाता, लेकिन खुदा के एक ही कलाम में इतनी गहराइयां हैं कि आपकी पूरी जिंदगी उसी वचन में बीत जाएगी, पूरी तरह से बीत जाएगी। इसीलिए जब यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि यीशु मसीह ने मात्र 350 वर्षों में अपनी जिंदगी में इतने कार्य किए कि यदि उन्हें पवित्र आत्मा लिखे तो इस समस्त संसार में वो नहीं समाएंगी। जब 350 वर्षों का स्वर्ग का कार्य इस संसार में नहीं समा सकता तो पवित्र परमेश्वर के अनंत से अनंत तक का कार्य सोच लीजिए। इसीलिए मैं रोता हूं कि खुदावन तेरे एक कलाम को मैं अपनी जिंदगी भर समझता रहूंगा और समझाता रहूंगा। मुझ पर रहम कर प्रभु, मेरी सांसें बहुत सीमित है, मेरी जिंदगी के वर्ष बड़ी सीमित है। मैं जानता हूं सच्चाई को जो सबोपदेशक 12 और 7 में है। मेरा ये शरीर जो आज लोग देखते हैं, कल कैमरे में तो देखेंगे, लेकिन मेरा शरीर मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा। और मेरी आत्मा जब निकलेगी खुदावन, तब मेरे पास एक उत्तर होना ही चाहिए। तेरे चुनावों को मैं सिद्ध करूं, तेरे बुलाए जाने को तो नहीं। तेरे अभिषेक से पर्याप्त नहीं है, तेरा अभिषेक पर्याप्त नहीं है। तेरे कार्य मेरी जिंदगी में कर प्रभु, और इन कार्यों को मैं अपनी अंतिम सांसों तक पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे एक ही जगह पर रहने दे। मेरे खुदा ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे कहा कि मैं तुझे नए यरूशलेम का प्रचार देता हूं। मैंने कहा प्रभु, यह सबसे अंतिम भविष्यवाणी है, सबसे अंतिम उद्देश्य है। तेरे वचन का भी उद्देश्य, तेरी सृष्टि का भी उद्देश्य, तेरी बातों का भी उद्देश्य, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने अंतिम उद्देश्य को तूने मुझे मेरी जिंदगी में दे दिया। तेरा शुक्रिया खुदा, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया कि सबसे अंतिम बातों का प्रचार, तेरे यीशु नासरी के आने का उद्देश्य, वचन के पूरा होने का उद्देश्य तूने हमें हमारी जिंदगी में दे दिया। पवित्र आत्मा के कार्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक में जमीन और आसमान का अंतर है। उस पवित्र आत्मा को एक व्यक्तित्व के रूप में अपने साथ आने दीजिए। उस पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में काम करने दीजिए। संसार और संसार के अभिलाषाओं को वहीं पर छोड़ दीजिए, कोई भी लाभ नहीं। लूसीफर अभी भी आपकी आत्मा, आपके सोच और आपके शरीरों में काम कर सकता है। पुरानी बातें, पुराने दिन उसी वक्त से त्याग दीजिए। उनकी सोच, उनके विचार भी उसी पल से त्याग दीजिए जिस पल पवित्र आत्मा आपके अभिषेक करके आपको अपना मंदिर बनाकर आपके बीच में ठहर जाता है। जैसे ही वो ठहरेगा, वो कार्य करना प्रारंभ करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस जगह तक कैसे पहुंचा मुझे नहीं मालूम। मेरी योग्यता इस चीज की नहीं थी, मेरी जिंदगी की पढ़ाइयां इस चीज की नहीं थी। जो संसार में मैंने पीएचडी जैसी डिग्रियां की, जो लॉ की मैंने मास्टर डिग्री की, वो इस जगह के लिए नहीं थी, वो इस जगह की सहायता के लिए थी, मेरी जीविका के लिए, ताकि परमेश्वर मुझे किसी के आश्रय पर न रखे और ये सेवकाई भी मैं लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बन सकूं। परमेश्वर के उस राज्य के लिए मैं फैला सकूं, और यही चीज हमारे लिए सबसे अच्छी है। मैंने कहा कि प्रभु तू मुझे पूरी जीवन भर की सेवा क्यों नहीं देता? उसने कहा कि मेरी सोच और तेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। क्या तुझे अपनी नौकरी से कोई नुकसान हो रहा है? परंतु मैं तुझे तेरी जीविका भी देता चला जाऊंगा। तू लेने वाला नहीं परंतु हजारों को खिलाने वाला बन जा, तू बांटने वाला बन जा। मेरी सेवा तेरे उस थोड़े से धन में तू करना
और उसका अभिषेक और उसके बदले कई गुना आशीषों को पाना। धन्य हो जब परमेश्वर तुम्हें चुने, धन्य हो जब परमेश्वर तुम्हारी छोटी छोटी वस्तुओं को इस्तेमाल करे। अपने मन को कड़ा कभी मत करना कि खुदा के लिए मुझे ये देना होगा। बड़े हर्ष के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बो दीजिए, आपके हाथों को खाली करिए, क्योंकि इस सेवा में आने से पहले जो कुछ जितना मेरे पास था मैंने सब कुछ परमेश्वर के लिए वैसे ही दे दिया। और उसका वचन सच में सच्चा है कि बोगे तो काटोगे। कई गुना ज्यादा परमेश्वर की आशीषों को मैं काट रहा हूं अपनी जिंदगी में। चाहे महानद के समान शत्रु तुम्हें घेरे, उनमें से एक से भी हानि ना होगी। तीर हजारों और हजारों चलेंगे, लेकिन उनमें से एक भी तुम्हें छू ना पाएगा। यस, तुम्हारा बटवा तुमने खाली किया। परमेश्वर की समस्त आशीषें जो इस पृथ्वी का कर्ता और इस पृथ्वी का बनाने वाला है, वो हमें अपरंपार आशीषों से भरेगा। आपके सर पर यदि किसी मनुष्य का हाथ नहीं, परमेश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा। आपके चारों ओर मनुष्य हो या ना हो, रिश्ते हो ना हो, यीशु नासरी खुद आपके साथ निवास करेगा। नहीं तो परख कर देख लो, मेरी जिंदगी में जब भी मैं अकेला हुआ, मेरा यीशु मेरे साथ चला, क्योंकि पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए हमने अभिषेक तक अपने आप को सीमित नहीं रखा। और इसीलिए अभिषेक को अपने तक सीमित मत रखो, पवित्र आत्मा को कार्य करने दो, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में भी कार्य करने दो। फिर एक दिन वही जिंदगी दूसरों के लिए इस्तेमाल होगी और इसका अवार्ड आपकी पीढ़ियों को जाएगा। एक आत्मा को नहीं, परमेश्वर की समस्त आशीषें हजार पीढ़ियों तक जाती है। हजार पीढ़ी, जिस पीढ़ी को मैं कभी देख भी नहीं पाऊंगा, केवल मेरी एक पीढ़ी के बाद मेरे बेटों के बच्चों को ही देख लूं, यही बहुत है। लेकिन मेरे परमेश्वर ने अपनी वाचा हजार पीढ़ियों तक बांध ली। मेरा शरीर मिट्टी है और मिट्टी में समा जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा मेरी हजार पीढ़ियों तक परमेश्वर के उस आशीष को देखेगी, परमेश्वर के चुनाव को देखेगी। और परमेश्वर वंश के द्वारा कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसने लेवी वंश को चुना कि केवल लेवी वंश ही मेरा होगा जो मेरी वेदी के सामने आएगा। लेकिन अब लेवी वंश शरीर से और जात और खून और गोत्र से नहीं है। अब जो यीशु मसीह के लहू से धुले हैं वही पहला उठे और लेवी बाने जा रहे हैं। इसलिए कौन है जो अन्य गोत्रों में शामिल होगा कि लेवी वंश में शामिल होगा। लेवी वंश को इस पृथ्वी पर कनान देश में कोई भी भूमि नहीं मिली। बहुत से गोत्रों को यर्दन के इस पार पहले ही भूमि मिली और अधिकांश गोत्र को उस पार भूमि मिली। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि लेवी वंश पहला उठा है, वो मेरा है, और जो मेरा है वो इनका है, जो मेरा है वो इनका है। इसलिए परमेश्वर के साम्राज्य में चुने गए लोग जो पवित्र आत्मा के कार्य को अपनी जिंदगी में होने देते हैं, वो लेवी वंश और पवित्र महायाजकों का समाज माने जाते हैं परमेश्वर के लिए। और फिर इस संसार में नहीं, परमेश्वर का हिस्सा उनका होता है। लेवी वंश के लिए परमेश्वर ने एक ही बात कही मूसा से कि इनके लिए कोई जमीन नहीं है, लेकिन इनके लिए जो मेरा है वही है। आपको संसार का हिस्सा चाहिए कि खुदा का हिस्सा चाहिए? आपको संसार का हिस्सा चाहिए कि खुदा का हिस्सा चाहिए? जब ये प्रकाशन मुझे मिला, मैं अंदर से रोने लगा, खुदा, मेरे खुदा, इस संसार का नहीं, तूने तो मुझे अपने हिस्से में अधिकार दे दिया, मुझे अपने हिस्से में नाम दे दिया। जो तेरा है उसे मेरा कह दिया। इससे बढ़कर और आनर आपके लिए क्या होगा? कहां हो आप? कहां हो? अभिषेक को पाकर किस जगह पर हो? अभिषेक को पाकर कार्य को होने दो। पवित्र सेना आपके चारों ओर है। परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। हजार पीढ़ियों की वाचा बांधी है परमेश्वर ने। आपकी हर एक उन्नति की वाचा वहीं पर है। आप साधारण कपड़े नहीं, कोट पहनाए जाओगे। आप साइकिलों पर नहीं, प्लेन पर उड़ाए जाओगे। आप दूसरों के लिए लेने वाले नहीं, परंतु देने वाले ठहरा जाओगे, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन सच्चा है। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद उसके कार्यों को प्रारंभ होने के बीच का अंतराल ही लूसीफर के द्वारा चुराया जाता है। यही अंतराल सबसे महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद करता हूं कि उस अंतराल को खुदा ने अपने साथ मुझे
मुझे निकालने दिया। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता रहा और खुदा के अभिषेक और खुदा के कार्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक और खुदा के कार्यों के बीच का अंतराल भी उसी पवित्र आत्मा ने मुझे दिया और वो आपको भी मिला है। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उस पवित्र आत्मा के कार्य के लिए भी आपका धन्यवाद प्रभु। ये अभिषेक जो उतरता है हम पर, वो कार्यों में बदल जाएगा और हर एक आत्मा तेरे कार्यों में पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के साथ जुड़ेगी और हम एक आत्मिक योद्धा बनेंगे एक साथ। भले हम अलग अलग आत्माओं में अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन अब हम आपकी आत्मा में एक है प्रभु, एक है, एक है, एक है। हमारी जिंदगी को उपयोग कर पवित्र आत्मा का कार्य हमारी जिंदगी के साथ पूरा हो, हमारी जिंदगी में भी और हमारी जिंदगी से होकर दूसरों की जिंदगी में बहेंगे, लूसीफर को कुचलेंगे, उसकी सामर्थ का खंडन करेंगे और पवित्र स्वर्गीय साम्राज्य में जरूर पहुंचेंगे प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। हम सबको बहुत आयत का अभिषेक दी। ये प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएंगी। आज की रात ही पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ पवित्र आत्मा के कार्यों को अपनी जिंदगी के लिए प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना करें। जो कुछ भी हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे उसके वचन के अनुसार कभी भी खाली नहीं जाएगा। अभिषेक के साथ उसके कार्यों के लिए समर्पित कर दे। मत देखे दुनिया को। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपके साथ है। कल का शनिवार और रविवार मेरा लाइव नहीं होगा, परंतु आप पवित्र परमेश्वर के भवन की तैयारी करें। ठीक सोमवार को ठीक 9:30 बजे एक नए कलाम के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उसके सामर्थी वचनों के लिए।